morning people, how's it going? This is Alok here and welcome to my channel Wonder Fit. मैं चला हूँ बाइक का सर्विस करने. It is the second service of my Bajaj Dominar 400 2019 model BS4. मैडम जा रही है काम पे. It's not always right. कभी कभी काम भी करना चाहिए. बाय माँ. बाय. मॉम दूध लेने आई थी नीचे. बाइक की हालत खराब. चलो मैं डायरेक्ट सर्विस स्टेशन पे ही मिलता हूँ. I've been asked to sit inside. जब तक नंबर आएगा तब तक वेट करना पड़ेगा. It's 10 o'clock in the morning, लेकिन रश अभी भी है. The reason being is कल गणेश चतुर्थी का 11th डे था, so काफ़ी जन अपना बाइक रखे गए थे सर्विसिंग के लिए. So I guess वो अपना सर्विसिंग पहले ख़त्म करेंगे. I mean उनका गाड़ी लेंगे और उसके बाद में अपना नंबर आएगा. Okay, पहले ऐसा सर्विस नहीं रहा है. It is basically आज हम गाड़ी देंगे तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आज का आज ही गाड़ी मिलेगा. पहले मैं सोचा था यहाँ पे 3-4 घंटा रुक लूँगा और यहाँ पे सेकंड सर्विस है तो इट शुडंट टेक टाइम, पर नॉट द केस. आई गेस मुझे गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा. लेट्स सी, मैं अपडेट करता हूँ. द गाइस टेस्टिंग आउट माय व्हीकल. जो सर्विस वाले हैं बेसिकली कोई ऑप्शन नहीं है. शाम तक बोल रहे हैं देंगे, तो आई डोंट थिंक शाम तक मैं यहाँ पे ही रुकूँगा. आई गो होम और बाद में देखते हैं बाद में कैसे. द न्यू नॉर्मल बेसिकली उसने बोला 5 बजे तक मिलेगा. सो आई डेंट थिंक यार 5 बजे तक रुकना उधर कोई मतलब बनता था. इट्स ओनली 11 o'clock नाउ, सो बेटर मैं घर पे जाऊँ और उसके बाद में आई कम बैक बाय 5 o'clock एंड देन विल टॉक अबाउट द बाइक. मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा 6 महीने का, जो बेसिकली ये बाइक के साथ में मुझे मिला है. रिसेंट जो मेरे ऑफ रोड ट्रिप्स और नॉर्मल हाईवे वाले टूर्स हो रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं वो आपको मैं डेफिनेटली आई लेट यू नो. आई हैव कंप्लीटेड अबाउट 2500 किलोमीटर्स. दैट्स नॉट मच बट ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिव्यू दे पाऊँगा उस पर कि कैसे चल रहा है अभी तक बाइक एंड व्हाट आई फील अबाउट द बाइक. अभी वो एकदम यूज्ड टू हो गए हैं हम बाइक से, तो कैसे फील हो रहा है ये बाइक चलाने के, राइट. एंड ऑल्सो आई एम गोना टॉक अबाउट द फर्स्ट एंड सेकंड सर्विस कॉस्ट एज वेल. गिव मी लाइक 10 minutes में आपको पहुँचना, राइट. सो बाइक तैयार है, डायरेक्ट वहाँ से मिलता हूँ. फर्स्ट सर्विस में अपना कितना चार्ज होता है नॉर्मली? फर्स्ट में अपना ऑयल चेंज होता है ना सर. हाँ. ठीक है, ऑयल और ऑयल फिल्टर. ओके. इसका चार्जेस लगता है कंज्यूमेबल, तो अप्रॉक्स आपको 1500 तक अप्रॉक्स 1500 के रेंज में. बिकॉज अभी मैं एक्चुअली सरप्राइज हो गया था कि 300 का ही बिल बना है. हाँ, क्योंकि अपना सेकंड सर्विस में कैसा था, ऑयल चेंज नहीं होता है. ऑयल चेंज नहीं होता है, अपना टॉपअप होता है और अपने जो कुछ रहा है नॉर्मली कूलेंट वगैरह उसका ही, बाकी और कुछ नहीं होता. जनरल चेकअप हो जाता है बैटरी वगैरह और चेंज से. और वो मिरर का आप बता रहे थे क्या हुआ एग्जैक्टली? और मिरर का अंदर से वाइब्रेशन है सर. अच्छा, ठीक है. तो आपका वैसा हम लोग ने कंप्लेंट रेज किया, देखते हैं वहाँ से आगे आप फिर है तो आपको मैं रिप्लेस करा के दे दूँगा. तो बेसिकली वो बहुत वारंटी का है, वारंटी के अंदर ही. सर थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, आई गॉट द बिल विद मी. 195 टोटल. बेसिकली चेन लुब्रिकेंट का ही लगा हुआ है और ऑयल टॉपअप करने की भी ज़रूरत नहीं थी. एज आई सेड कुछ 2500 किलोमीटर के रेंज में ही चला है. सो इट इज़ नॉट टू मच यार, बहुत ज़्यादा किलोमीटर नहीं चला हुआ है. तो आई डोंट थिंक ऑयल का रिक्वायरमेंट था. बाकी तो बेसिक उन लोग ने सर्विस करके दिया. ओके, देयर इज़ एन इशू विद दिस. ओके, उसका ऐसा हो रहा है कि बेसिकली इट इज़ वाइब्रेटिंग. नाउ दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग अ डोमिनर 400 जो 2019 वाला, ये जो नए मिरर्स आने के बाद में बेसिकली ये वाइब्रेशन होता है जब हम चलाते हैं. तो इट्स अ वेरी बेसिक वाइब्रेशन बट यू कैन फील दैट वाइब्रेशन. तो उस चीज़ का ऑब्वियसली मैंने उससे डिस्कस किया. सो व्हाट दे आर सेइंग इज़ उसके अंदर एक बॉल बेयरिंग रहता है, वो हिल गया है. सो ये आईना है, ये कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाएगा बिकॉज इट्स अंडर वारंटी. और ये है, कंप्लेन है. देखते हैं, चलो मैं घर पे आके बात करता हूँ इसके बारे में. चलो. Okay, it's been exactly 6 months now. I've been using this bike and trust me, जितना मुझे थोड़ा बहुत भी डाउट्स है ये बाइक के बारे में, it has all been cleared and it is one of the best bikes that I've ridden. स्पेशली इन रिगार्ड्स टू द कॉस्ट. अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें तो इट कॉस्टेड मी अबाउट 2,32,000 व्हेन आई गॉट दिस.
इट इज़ वर्थ एवरी सिंगल पेनी। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं इसके क्रिटिक्स वाले भी कहते हुए कि इट वाइब्रेट्स, बट यार ना के बराबर वाइब्रेशन है। आई मीन इफ़ यू स्पेशली फॉर मी, अगर मैं एक रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350 से आई एम कमिंग टू अ डोमिनर 400 और उसका वाइब्रेशन और इसके वाइब्रेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनफैक्ट यू विल नॉट इवन कम टू नोटिस ज़रा भी, इट इज़ एकदम मिनिस्क्यूल। तो ना के बराबर वाइब्रेशन है और उसके लिए लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। आई डोंट थिंक इट्स फेयर। इट इज़ अ वेरी स्टेबल मोटरसाइकिल, इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड मोटरसाइकिल। अगर मैं बोलूँ तो ये आपका जो वो बोलते हैं ना, वो रास्ता पकड़ के चलने वाली बाइक, ये एक प्रॉपर रास्ता पकड़ के चलने वाली बाइक भी है। एंड सरप्राइजिंगली इसके सस्पेंशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। आई विल नॉट से द बेस्ट इन क्लास, पर इट इज़ नॉट बैड। अगर सस्पेंशन की बात करूँ तो इट इज़ नॉट बैड एट ऑल। मैंने इसमें ऑफ रोड्स भी किए हैं एंड ट्रस्ट मी, अदर बाइक्स इफ़ आई कंपेयर इट विद अदर सिमिलर क्लास बाइक्स तो उसके हिसाब से इसके सस्पेंशंस आर वे बेटर। दूसरा मैं सीटिंग के बारे में भी बात करूँगा। सीटिंग इज़ नॉट दैट हार्ड, नॉट दैट सॉफ्ट, सो एकदम परफेक्ट बैलेंस उसमें भी मेंटेन करके चल रहा है और उसके हिसाब से यू कैन गो ऑन लॉन्ग राइड्स विदाउट एनी फियर। यू कैन ईजिली कंप्लीट 500-600 किलोमीटर्स और आपका बेसिकली बम पेन नहीं होगा। द ओनली कंसर्न दैट आई हैव इज़ रिगार्डिंग इट्स मिरर्स, बिकॉज मिरर्स में मैंने बहुत लोगों को सुना है इशू आते हुए इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन। आई मीन इसका जो अंदर का एक बॉल बेरिंग है या कुछ है वो हिल जाता है, उसकी वजह से इट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट एंड दैट इज़ बिन हैपनिंग फॉर द लास्ट 2-3 वीक्स और सो। फॉर्चुनेटली मेरे सेकेंड सर्विस के पहले तो आई was able to show that to the showroom people and they said that it's under warranty और वो लोग चेंज कर देंगे and that'll be a free of cost as well। और आपने सेकेंड सर्विस का कॉस्ट तो देख ही लिया, बिकॉज मुझे ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट्स ओनली बिन 2500 किलोमीटर, सो अराउंड 300 का बिल आया। सो आई गेस that is fine as well, that's cheap. Apart from that, it is a brilliant bike. I will recommend this bike to anyone and everyone. अगर मुझे ये सेगमेंट, ये प्राइस सेगमेंट के बारे में बात करूँ and if I've got other bikes in choice, trust me, I will go for this bike hands down any time of the day. So I'm going to keep this video short. If you like this video, please give it a big thumbs up. Do consider subscribing to the channel as well if you're new. So I'm going to see you in another video. Take care, keep chilling, take care, bye-bye.